आप देख रहे हैं ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी में। मैं हूं निखिल नाज। हम नजर डाल रहे हैं IPL के 17वें मैच पर। RCB बनाम KKR बैंगलोर में ये मुकाबला खेला जाएगा। बैंगलोर इकलौती ऐसी टीम है जो अभी तक एक भी मैच जीत दर्ज करने में कामयाब नहीं रही है। इस IPL में क्या वो कोलकाता के खिलाफ ये करने में कामयाब रहेगी, इसी पे हम चर्चा करेंगे अजीत अगरकर के साथ। अजीत, हमेशा की तरह क्विज के साथ शुरुआत करेंगे। 5 सवाल आपके लिए। सीधा चलते हैं हम पहले सवाल पे, और वो है बैंगलोर का वो इकलौता बल्लेबाज कौन है जिसने कोलकाता के खिलाफ IPL में शतक लगाया है। ऑप्शंस आपके पास: रॉस टेलर, क्रिस गेल, AB डिविलियर्स, ट्रैविस हेड। आई थिंक क्रिस गेल है। क्रिस गेल सही जवाब। क्योंकि कोलकाता की तरफ से पहले खेलते थे और जब वापस गए जब RCB के लिए खेल रहे थे तब उन्होंने शतक लगाया। बिल्कुल सही जवाब। 102 रन बनाए ईडन गार्डन्स में 2011 में वो हुआ। दूसरा सवाल जो आपके लिए है वो ये है कि IPL के पहले सीजन में कोलकाता के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन थे। वो अजीत अगरकर का नाम आपने शायद पहले भी सुना होगा। दूसरे पे है अशोक डिंडा, उमर गुल और ईशांत शर्मा। आई थिंक ये थोड़ा सा उमर गुल, क्योंकि उस सीजन उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी कोलकाता के लिए। 6 मैच ही खेले, पूरा सीजन नहीं खेले थे, लेकिन हमारे आई थिंक KKR के पास 4 या 5 पाकिस्तानी प्लेयर थे। शोएब अख्तर खेले थे, सलमान बट आई थिंक थे, मोहम्मद हफीज़ भी थे, लेकिन उमर गुल ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। बिल्कुल सही। 6 मैच जैसे आपने कहा उन्होंने खेले थे, 12 विकेट उन 6 मुकाबलों में उन्होंने लिए थे। ठीक है, 2 आउट ऑफ 2 अजीत इस वक्त। तीसरे सवाल का हम रुख कर लेते हैं, और ये कि IPL में कितनी बार बेंगलुरु की टीम अंक तालिका में आखिरी पायदान पर रही है। 5, 3, 2 या 1? गेस है, लेकिन 1, क्योंकि 1 सही जवाब। ये आपने कैसे पकड़ा? क्योंकि मैं उम्मीद करूंगा ज्यादातर लोगों ने 2 या 3 तो कम से कम कहा होता। आपने 3 फाइनल्स खेल चुके हैं IPL की 3 बार, तो उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है पहले। और उनके अगर प्लेयर्स आप देखें, विराट कोहली या AB या क्रिस गेल या पहले खेलते थे जो उनके लिए कैलिस या राहुल द्रविड़, टेस्ट प्लेयर्स के नाम ले रहा हूँ, लेकिन उनका प्रदर्शन T20 में अच्छा रहा था। और इस वक्त इनका परफॉर्मेंस इतना ख़राब है, इसलिए लगता है कि शायद ज़्यादा बार वो आखिरी आए होंगे टूर्नामेंट में, लेकिन जनरली IPL में उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। वो टेस्ट टीम भी फाइनल खेली थी, जैसे अजीत कह रहे हैं। कई बार ऐसी एक इमेज बन जाती है, जैसा प्रदर्शन है कि ज़्यादा बार आखिरी पायदान पर हुए होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सिर्फ एक बार 2017 में वो हुआ था। चलिए अगले सवाल का अब हम रुख कर लेते हैं। सवाल नंबर 4, IPL में कोलकाता के लिए एक पारी में 5 विकेट लेने वाला इकलौता गेंदबाज कौन है। 4 ऑप्शन अजीत आपके सामने: शोएब अख्तर, सुनील नरेन, कुलदीप यादव या फिर ब्रेट ली। नो आइडिया एक्चुअली। कुलदीप यादव। कुलदीप यादव गलत जवाब है। पहला आपने गलत जवाब दिया, सुनील नरेन। आप कन्वेंशनल लॉजिक लेते तो शायद सही जवाब आता। 5 विकेट उन्होंने पंजाब के खिलाफ ली थी 2012 में। चलिए फाइनल क्वेश्चन हमारी क्विज का है। क्वेश्चन नंबर 5 अजीत के लिए वो है: इनमें से किस खिलाड़ी ने बेंगलुरु और कोलकाता दोनों की तरफ से IPL नहीं खेला, सिर्फ एक ही टीम के लिए खेले हैं। इन दोनों के बीच कौन है वो? मार्क बाउचर, दिनेश कार्तिक, अशोक डिंडा, रिद्धिमान साहा। नहीं, रिद्धिमान साहा, क्योंकि बाकी 3 प्लेयर्स पता है दोनों तरफ से खेल चुके हैं। बैंग ऑन, बिल्कुल सही जवाब। रिद्धिमान साहा सिर्फ कोलकाता के लिए खेले हैं। चलिए, बहुत अच्छा प्रदर्शन कल। 5 आउट ऑफ 5 था, 4 आउट ऑफ 5। आई थिंक ये बेस्ट रन रहा है क्विज में, हमने जितने भी अभी तक क्विजेस खेले हैं IPL के दौरान। चलिए अजीत, मेन चर्चा अब हमारी ये है, अहम सवाल ये है, क्या बैंगलोर की टीम अब जीत दर्ज कर पाएगी? उसके लिए उनको सही 11 उतारने पड़ेंगे। आपके मुताबिक एक चेंज करना चाहिए, वॉशिंगटन सुंदर को आप अंदर लेके आए। थोड़ा सा सरप्राइज हूँ कि अभी तक वो खेले नहीं है, खास करके जो पिछला मैच था सनराइजर्स के खिलाफ, जहाँ 3 स्पिनर उन्होंने खिलाए RCB ने, लेकिन फिर भी वॉशिंगटन सुंदर उन 3 स्पिनर में नहीं थे। बल्लेबाजी भी करते हैं तो थोड़ी सी शायद डेप्थ बढ़ जाएगी। अक्षदीप नाथ, पार्थिव पटेल ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली उस दिन, तो अगर वैसा फॉर्म उनका रहा तो उन्हें ज़रूर ओपन करना चाहिए। तो फिर आपको और एक विकेट कीपर की ज़रूरत नहीं है। उनके बड़े प्लेयर्स को अच्छा करना होगा। हम हमेशा वही नाम लेते हैं, AB डिविलियर्स या विराट कोहली, क्योंकि उतने बड़े प्लेयर्स हैं। हेटमायर अभी तक कुछ कर नहीं पाए, थोड़ा सा प्रेशर होगा जब आप पहली बार खेलते हो IPL में। स्टोइनिस की वजह से थोड़ा सा ऑलराउंड उनका जो उनकी डेप्थ है वो बढ़ गई है, लेकिन उनका भी स्ट्राइक रेट नीचे जब खेलते हैं 5 या 6 पे, तो वो स्ट्राइक रेट से उनको खेलना होगा। बेसिकली उनके जो बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनको परफॉर्म करना होगा, क्योंकि इतना इस वक्त कॉन्फिडेंस नीचे होगा पूरी टीम का। अगर आपके बड़े प्लेयर्स अच्छा खेलते हैं तो
तो फिर उनको चांस है, क्योंकि वापस एक बहुत अच्छी टीम के साथ खेल रहे हैं। मुंबई के साथ खेले, सनराइजर्स और अब केकेआर, जो 3 बड़ी टीम्स है इस कंपटीशन में। परेशानी ये है कि शायद एक कीपर फिर भी रखना पड़े, क्योंकि अगर रन बना लेंगे पार्थिव पटेल शायद फील्डिंग करने ना आए, तो अब आपको कीपर की ज़रूरत पड़ सकती है। चलिए फिलहाल हम नज़र डाल लेते हैं दूसरी टीम पर, और क्या यहाँ पर फेरबदल होना चाहिए। कोलकाता की टीम में अजीत आपने एक फेरबदल किया है, सुनील नरेन को आप लेके आ रहे हैं निखिल नायक की जगह, जिन्होंने अगर फिट हो तो कोई इसमें संदेह नहीं कि सुनील नारायण सीधा फिट होते हैं उस 11 में। ओपन तो करते हैं, लेकिन उनकी गेंदबाजी और बेंगलोर जैसे स्टेडियम में आपको अच्छे गेंदबाजों की ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत पिच फ्लैट है, ग्राउंड छोटा है और बड़े रन वहाँ बनते हैं। हमने देखा मुंबई भी जब खेले थे रन बने थे वहाँ बहुत। तो सुनील नारायण का खेलना उनके लिए ज़रूरी होगा, क्योंकि नहीं तो फिर थोड़ी सी बॉलिंग में कमी हो जाती। चलिए हम बैंगलोर की टीम के बारे में बात कर रहे थे। इकलौती टीम है जो इस वक्त नहीं जीत पाई आईपीएल का मैच, और अगर उनको इस पर सेंध लगानी है तो ये शायद सही टीम नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कोलकाता के खिलाफ इनका बहुत बुरा हाल रहता है। अजीत, हम देख रहे हैं पिछली आखिरी बार उन्होंने 2016 में इस टीम को हराया था। आप क्या कर सकते हैं इसको हराने के लिए? देखिए, T20 में उस दिन के ऊपर होता है। अगर आपका परफॉर्मेंस उस दिन अच्छा रहा तो आप किसी भी टीम को हरा सकते हो। इसमें कोई यही नहीं कि केकेआर बेटर टीम है। अगर दोनों को आप कंपेयर करें, उनके पास ज़्यादा बैलेंस है, गेंदबाज देखे या बल्लेबाज। आरसीबी में गैप्स है बहुत। आपकी लोअर ऑर्डर बैटिंग देखे या गेंदबाजी इस वक्त ठीक नहीं हो रही है। कुल्टन नाहिल अभी तक वापस उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तो गैप्स बहुत है। कॉन्फिडेंस भी लो है इस वक्त आरसीबी का। तो हराना बहुत मुश्किल होगा केकेआर को। इसलिए वही जो पहले कहा है कि विराट कोहली या एबी डिविलियर्स, इन जैसे बल्लेबाजों को अब बड़ी इनिंग्स खेलनी होगी, किसी एक को जो उनके इंटरनेशनल बैट्समैन है, तो ही उनको मदद मिल सकती है। नहीं तो ये 4 जो हारे ये कंटिन्यू। वही जैसे आपने कहा, वही आंकड़े अब आए हैं कि ये दोनों बल्लेबाज आईपीएल 2019 में कैसा इनका प्रदर्शन रहा है। ये ऐसे आंकड़े हैं, मैं औसत को देख रहा हूँ, 19-31 स्ट्राइक रेट 100 से नीचे विराट कोहली का। ये शायद इतना बुरा आईपीएल इन दोनों प्लेयर को आपको याद आता है जहन में कभी हुआ हो? दोनों का इकट्ठा मुझे नहीं। विराट कोहली तो इतने 4 इनिंग में फेल हुए, मुझे लास्ट टाइम याद भी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट भी शायद 2008 में पहले आईपीएल में शायद उनके 2-3 फेलियर्स होंगे। और हो सकता है किसी प्लेयर के साथ। बहुत लंबा सीजन रहा है इंडिया के लिए, बहुत मुश्किल सीजन रहा है। ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हराया है। अभी 5 वनडे की सीरीज ऑस्ट्रेलिया के साथ थी आने के पहले, तो कभी कभी मेंटली आप थके हुए होते हो। अभी तक विराट कोहली के करियर में वो देखा नहीं है, शायद इस वक्त पहली बार देखने मिल रहा है। लेकिन आरसीबी के लिए उन दोनों को रन बनाना ज़रूरी है। हम कहते किसी 2 प्लेयर्स के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए टीम को, लेकिन ये 2 इतने बड़े प्लेयर्स है कि अगर रन नहीं बनाते तो उनकी टीम को ज़रूर नुकसान हो रहा है। ये देखिए, ये सबसे बड़ी समस्या रही है। हम बता रहे हैं क्यों रन नहीं बना पाए, क्योंकि आईपीएल 2018 से हम देख रहे हैं स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ थोड़े कमजोर नजर आ रहे हैं। विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, आपको पिछला मैच भी याद हो, श्रेयस गोपाल ने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी। ये इन दोनों बल्लेबाजों की कमजोर जो कड़ी है, शायद आपको लगता है बाकी टीमें अब धीरे धीरे पकड़ रही है। और कोलकाता के पास तो अच्छे स्पिनर्स हैं ही, अगर नरेन आ जाते हैं, पीयूष चावला भी है उनके पास। और ज़रूर चुनौती ज़रूर होगी, क्योंकि कोलकाता जैसे पहले कहा कि इस कंपटीशन में टॉप 3 टीम्स में से है। अगर आप उनका बैलेंस देखें तो मुझे नहीं लगता कोई वीकनेस है। कभी कभी कोई गेंदबाज आपको तंग करता है। वैसे श्रेयस गोपाल ने, अगर आप स्पिन गेंदबाजों के नाम ले तो कृणाल पांड्या ने उनको 4 बार आउट किया है। कृणाल पांड्या हर मैच में गेंदबाजी भी नहीं करते मुंबई के लिए, तो कोई वीकनेस नहीं है। लेकिन जब वो आते हैं बल्लेबाजी करने, विराट कोहली ने ओपन किया, लेकिन जब बीच में आते हैं तो ज़्यादा करके स्पिन गेंदबाज बॉलिंग कर रहे होते। तो इतना एक्सपीरियंस है उनके पास और इतने रन बनाए, तो उनको ज़रूर पता है दोनों को कि अगर थोड़ा सा स्लंप है फॉर्म में तो कैसे बाहर आना है। लेकिन जल्दी आना होगा, नहीं तो आरसीबी का सीज़न ख़त्म हो जाएगा। चलिए, सीज़न ख़त्म हो जाएगा, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ें करनी पड़ेंगी। उनमें से एक चीज़ ये है, कैच भी पकड़ने पड़ेंगे। पिछले मैच में हमने देखा 3 कैच ड्रॉप कर दिए थे, और ये सिर्फ आईपीएल 2019 के हम आंकड़े देख रहे हैं, उसमें भी आखिरी पायदान पर है। जो सफलता प्रतिशत है वो सबसे नीचे है बैंगलोर की टीम का। अगर हमारा कोई शो बैंगलोर का फ़ैन देख रहा होगा, वो ये सोच रहा होगा कि इन्होंने निकाले हैं सारी कमजोरियां बैंगलोर की, पर हम क्या कर सकते हैं, प्रदर्शन ही कुछ इस तरह से रहा है। फिर भी अगर आपके सामने आंद्रे रसल जैसे खिलाड़ी हो, ये एक चीज़ बैंगलोर को देखनी पड़ेगी, जिस तरह से वो रन बनाते हैं। इस
रसल के तूफान को क्या किया जाए, कौन रोक सकता है बैंगलोर की टीम में? शायद उनको बैटिंग को ही ना लाए, आउट ना चार ये एक विकेटें अच्छा ना रहेगा। लेके केआर की बहुत मुश्किल है ऐसे बल्लेबाज को रोकना। हमने देखा कि रबाडा ने भी वो सुपर ओवर में 150 किलोमीटर पे जो यॉर्कर डाला उससे ही उनको रोक पाए। तो मुश्किल है इस तरीके के फॉर्म में और बैंगलोर की विकेट पे। बट आप जब कोई भी गेंदबाज या उमेश यादव हो या सैनी हो, बेसिकली मिस्टेक करना, थोड़ा भी मिस्टेक अगर हो गई लेंथ में आपकी, तो उनके पास इतनी पावर है कि बहुत मुश्किल है इस वक्त। या तो फिर आपके पास कोई मिस्ट्री स्पिनर हो या राशिद खान हो या कोई इस वक्त वो भी नहीं है बैंगलोर के पास, तो मुश्किल ज़रूर होगी। लेकिन आपके पास एक चुनौती है और बॉलर के अगर आप हर बॉलर को देखें उनके पास गति वाले गेंदबाज है। अगर सिराज देखे या उमेश या सैनी, फुल डालना होगा बॉल और उनको बिल्कुल मौका नहीं देना होगा कि लेंथ चूकनी नहीं चाहिए, क्योंकि थोड़ी भी लेंथ अगर उनके खिलाफ चूकती है आंद्रे रसल के पास, तो उनके पास बहुत पावर है। क्या कर सकते हैं? जैसे मैंने कहा, शायद 4 विकेट ना ले तो वो बल्लेबाजी करने ना आए। चलिए आखिरी सवाल, हमने देखा कैच प्रतिशत उनका सबसे नीचे था, वो 92% पे थे। अगर जीत प्रतिशत की यहाँ बात करी जाए कोलकाता के खिलाफ, क्या उससे ऊपर आप देंगे? कितने प्रतिशत देंगे बैंगलोर को? मुश्किल है, क्योंकि इस वक्त जो कॉन्फिडेंस इतना ख़राब है टीम में पूरी, नॉट एक या दो प्लेयर्स का, कि ये स्टेज पे कोलकाता के खिलाफ अगर उनका मैच नहीं होता और शायद थोड़ी सी इजी टीम के खिलाफ होता तो अच्छा होता। लेकिन कितने देंगे फिर भी? 30%? 30, आई थिंक कोलकाता फेवरेट्स है क्लियरली। ऐसे नहीं है कि थोड़े से फेवरेट्स है इसलिए या मैंने आपसे मार्जिनल। पूछा ही नहीं कि फेवरेट कौन है। जैसे खेल रहे हैं आरसीबी इस वक्त, 10% से ज़्यादा चांस नहीं है। 10%? चलिए ये एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं वो, फील्डिंग पे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि कैचेस जो मौके आते हैं, अगर ऐसे मौके आंद्रे रसल या किसी को मिल गए या क्रिस लिन को, तो और भी मुश्किल हो सकती है मैच जीतने के लिए। वो उनके कंट्रोल में है और वो उन्होंने अवॉइड करना चाहिए कैचेस छोड़ना। तो क्या बैंगलोर की टीम अपना पहला मैच जीत पाएगी आईपीएल में? फिलहाल जो हमने आंकड़ों पे नज़र डाली, जो उनके खिलाफ जो टीम खेल रही है उनके आंकड़ों पे नज़र डाली, तो ऐसा लगता नहीं है। लेकिन फिर भी आपके पास विराट कोहली, एबी डिविलियर्स हो तो कुछ भी मुमकिन है। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो मैच डे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप अपने कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन यानी इस घंटी पर क्लिक कीजिए।